सभी को नमस्कार। हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं भक्ति काल निर्गुण भक्ति ज्ञान मार्गी शाखा संत काव्य। प्रश्न संख्या 1। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में। जायसी ने भक्ति के कौन से 4 सोपान बताए हैं? शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। इसको सतमाह भी याद कर सकते हैं। सतमाह, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, सतमाह। भक्तन को कहा सीकरीशो काम। उक्त पंक्तियाँ किसकी है? कुम्मन दास। गुरु सुआ जेही पंथ दिखावा पंक्तियाँ किसकी है? जायसी। गुरु सुआ जेही पंथ दिखावा पंक्तियाँ जायसी। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। शेरशाह सूरी के समकालीन कौन थे? जायसी। शेरशाह सूरी के समकालीन कौन थे? जायसी। अद्वैतवाद शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य। दशनामी संप्रदाय शंकराचार्य। दशनामी संप्रदाय शंकराचार्य। बीजक धर्मदास की रचना है 1464 ईस्वी। किस बीजक को सबसे पुराना माना जाता है? धनौती मठ बीजक को सबसे पुराना माना जाता है। धनौती मठ बीजक। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब को किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के कितने पद व साखियाँ संकलित है? 228 पद व 238 साखियाँ। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीर की भाषा को संदूकड़ी किसने माना? गोविंद त्रिगुणायत। कबीर की भाषा को संदूकड़ी किसने माना? गोविंद त्रिगुणायत। कबीर को अवधी का प्रथम संत कवि किसने बताया? कबीर को अवधी का प्रथम संत कवि किसने बताया? बाबूराम सक्सेना। कबीर की भाषा मुख्यतः ब्रज मानते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। कबीर की भाषा को मुख्यतः ब्रज मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी। कबीर की भाषा बनारस की बोली मानते हैं। कबीर की भाषा को बनारस की बोली मानते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। कबीर परिचय रचना किसकी है? अनंत दास। कबीर परिचय रचना अनंत दास। कबीर चरित रचना किसकी है? मुकुंद दास। कबीर चरित रचना मुकुंद दास। कबीर की विचारधारा रचना किसकी है? गोविंद त्रिगुणायत। कबीर की विचारधारा रचना गोविंद त्रिगुणायत। कबीर ग्रंथावली 1928 रचना किसकी है? श्याम सुंदर दास। कबीर रचना किसकी है? कबीर रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत कबीर। कबीर का रहस्यवाद रचनाएं किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। संत कबीर। कबीर का रहस्यवाद रचनाएं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अकथ कहानी प्रेम की। कबीर की कविता और उनका समय। उक्त रचनाएं किसकी है? पीडी अग्रवाल। अकथ कहानी प्रेम की। कबीर की कविता और उनका समय। रचनाएं पीडी अग्रवाल। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा?
हजारी प्रसाद द्विवेदी। रैदास परिचय रचना किसकी है? अनंतदास। रैदास परिचय रचना अनंतदास। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तू चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। उक्त पंक्तियाँ किसकी है? रैदास। उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? श्रीचंद ने। उदासी संप्रदाय श्रीचंद। ऐसे संत जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई, नानक देव। आशादीवार, जप्पू जी, सोहिला, रहीरास, नसीहतनामा रचनाएं किसकी है? आशादीवार, जप्पू जी, सोहिला, रहीरास, नसीहतनामा रचनाएं नानक देव। सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा रचनाएं किसकी है? सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा रचनाएं गुरु अर्जुन देव। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। दसम स्कंद रचना किसकी है? गुरु गोविंद सिंह। दसम स्कंद रचना गुरु गोविंद सिंह। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद, 1544। दादू दयाल का सत्संग स्थल क्या कहलाता है? दादू दयाल का सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा। दादू की वाणी का संपादन हरडे वाणी नाम से किसने किया? संतदास व जगन्नाथ दास ने। दादू की वाणी का संपादन हरडे वाणी नाम से किसने किया? संतदास व जगन्नाथ दास ने। रजब ने दादू के पदों को संकलित किया, अंगवधु में। रजब ने दादू के पदों को किस में संकलित किया? अंगवधु में। दादू के पदों को दादू दयाल नाम से संकलित किसने किया? दादू के पदों को दादू दयाल नाम से किसने संकलित किया? प्रभुराम चतुर्वेदी। अनबेवाणी व कायाबेली रचनाएं किसकी है? दादू दयाल। अनबेवाणी और कायाबेली रचनाएं दादू दयाल। अनबे प्रबोध रचना किसकी है? अनबे प्रबोध रचना गरीबदास। हिंखर बोध रचना किसकी है? हिंखर बोध रचना गरीबदास। निर्गुणपंथी जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी, निर्गुणपंथी जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी, सुंदरदास। ज्ञान समुद्र सुंदर विलास रचनाएं किसकी है? ज्ञान समुद्र सुंदर विलास रचनाएं सुंदरदास। 112 वर्ष का जीवन किसने जिया? रजब। 122 वर्ष का जीवन किसने जिया? रजब। 122 वर्ष का जीवन किसने जिया? रजब। संत जिन्होंने पढ़ाई लिखाई के साथ सैनिक शिक्षा प्राप्त की, रजब ने। संत जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, रजब। सत्यनामी संप्रदाय चलाया, जगजीवन दास ने। नामदेव के गुरु खेचरनाथ। नामदेव की समाधि क्या कहलाती है? नामदेव की समाधि कहाँ स्थित है? पंढरपुर। पंढरपुर में है नामदेव की समाधि। जमनाथ समाधि स्थल समराथल। किस संत ने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी सारी संपत्ति गरीबों में लुटा दी? धर्मदास। सुख सागर, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, ज्ञानबोध, बारखड़ी रचनाएं किसकी है? मलुकदास। सुख सागर, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, ज्ञानबोध, बारखड़ी रचनाएं मलुकदास। सिद्ध सिद्धांत रचना किसकी है? अक्षर अनन्य। शिमुंदड़ा और कोडो रचनाएं किसकी है? जसनाथ। शिमुंदड़ा और कोडो रचनाएं जसनाथ। ब्रह्मचरित्र, योग संदेश सार,
भक्ति सागर पंचोपनिषद रचनाएं किसकी है? चरणदास। ब्रह्मचरित्र, योग संदेशसार, भक्ति सागर पंचोपनिषद रचनाएं किसकी है? चरणदास। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम किसने पुकारा? भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से किसने पुकारा? डॉक्टर रामविलास शर्मा। भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से किसने पुकारा? डॉक्टर रामविलास शर्मा। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को लोक जागरण काल से किसने पुकारा? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? एक तो है लोक जागरण काल, लोक जागरण काल नाम दिया है रामविलास शर्मा ने, लोक जागरण नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? नामदेव। वारकरी संप्रदाय के प्रथम मुनायक संत ज्ञानेश्वर। वारकरी संप्रदाय के प्रथम मुनायक संत ज्ञानेश्वर। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास। कबीर की भाषा को शंदुकड़ी भाषा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। पंचमेल खिचड़ी तो कहा है श्याम सुंदर दास ने, शंदुकड़ी कहा है शुक्ल ने। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अलख दरीबा सत्संग स्थल कहाँ स्थित है? अलख दरीबा सत्संग स्थल दादू दयाल का सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा। ये प्रश्न बनता है, दादू दयाल का सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा। दादू दयाल का सत्संग स्थल अलख दरीबा। दादू दयाल का सत्संग स्थल अलख दरीबा। निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? उड़ीसा में। निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? उड़ीसा में। धन्यवाद साथियों। अगर इन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।